हेलो गाइस, मैं आपके साथ आज एक स्टोरी डिस्कस कर रही हूँ एंड आपसे आप इस स्टोरी से 20+ वर्ड नए वर्ड सीख सकते हो। एंड आप ध्यानपूर्वक सुने और पेन कॉपी साथ लेकर बैठे। सो लेट्स स्टार्ट। सेल्फिश गग्गू, मतलबी गग्गू। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देर देर एक इंट्रोटिव वर्ड है, वैसे इसका अर्थ वहां होता है। इट इज इंट्रोटिव वर्ड। देयर वो मना था, ए मने एक, शेलफिश मने मतलबी, मैन मना आदमी, नेम्ड नाम का, गग्गू गग्गू नाम का एक मतलबी व्यक्ति था। ही वॉज सो ग्रीडी, ही मने वह, वॉज मना था, सो मना बहुत, ग्रीडी मना लालची, वह बहुत लालची था। दैट ही wanted to, he wanted to own everything। ही मने वह, wanted to मने करना चाहता था, own मने अपना, अपना, everything सब कुछ अपने आप करना चाहता था। he could not share his belongings with anyone। ही मने वह, could मने सकता था, could not नहीं सकता था, शेयर मने बांटना, हिज मने अपने, belongings मने संपत्ति, विद मने विद साथ में, एनीवन वह अपनी संपत्ति को किसी के साथ नहीं बांटना चाहता, बांट सकता था। नोट इवन हिज फ्रेंड्स, नोट मने नहीं, इवन यहाँ तक कि, हिज मने अपने, फ्रेंड्स मने यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी नहीं। वन डे एक दिन, he lost a sack containing 30 gold coins। ये मैंने उसने लोस्ट मैंने खो दिए थे। इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ लॉस। ही लोस्ट उसने खो दिए थे। ये मैंने एक सैक मैंने थैला, कंटेनिंग मैंने कंटेनिंग मैंने नीचे थी 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्के, उसने एक सोने के सिक्के का नीचे थी एक थैला खो दिया था। He went to meet his friends रंपू। ही मैंने वह went मैंने गया था, तो ये प्रीपोजिशन है, ये कई दिशा के लिए लगाते हैं इस प्रीपोजिशन को। मीट मैंने मिलने के लिए, हिज मैंने अपने, फ्रेंड्स मैंने मित्र। वह एक दिन वह रंपू से मिलने के, अपने मित्र रंपू से मिलने के लिए गया था। हु जो कि हम व्यक्ति के लिए हु का यूज करते हैं। हु वॉज ए काइंड मैन, हु मने वह, हु मने व्यक्ति के लिए हमने हु यूज किया। वो जो मना था, ए मने एक, काइंड मने दयालु, मैन मना आदमी, वह एक दयालु आदमी था। गग्गू टोल्ड हिम हाउ ही lost his gold coins। गग्गू ने कहा, गग्गू ने कहा, हिम उससे, हाउ ही lost, हाउ कैसे, ही मैंने उसने, lost मैंने खो दिए, हिज मैंने अपने, गोल्ड उसने कैसे अपने सोने के सिक्के खो दिए है। दैट इवनिंग उस शाम, रंपूअस डॉटर रंपू की बेटी, फाउंड पाया था, द सैक थैला, ऑफ काके की 30 गोल्ड क्वाइंस। रंपू की बेटी ने उस समय वह सोने के सिक्कों का वह थैला पाया। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम एन इरान, वह वाइल जबकि, रिटर्निंग वापस आ रही थी, रिटर्निंग होम घर पर वापस आ रही थी, फ्रॉम से, एन घर से, काम से घर पर वापस आ रही थी, इरान मन काम, वह घर काम से घर पर वापस आ रही थी। वह जब सी राइड होम, सी मन वह लड़की के लिए है तो सी यूज करेंगे, राइड पहुंची, होम मन घर, जब वह घर पहुंची, सी टोल्ड हर फादर, उसने अपने पिता से कहा, टोल्ड मैंने कहा था, हर मैंने अपने, फादर उसने अपने पिता से कहा, भट क्या, सी हैड फाउंड, देखो उसने क्या पाया था, हैड मैंने था, फाउंड मैंने पाया, उसने क्या पाया था, देखो पिताजी। रंपू टोल्ड हर, रंपू ने उससे कहा, दीज गोल्ड क्वाइंस बिलोंग टू माई फ्रेंड। दीज मैंने ये, गोल्ड क्वाइन सोने के सिक्के, बिलोंग मेरे मेरे फ्रेंड के है, टू माई फ्रेंड ये सोने के सिक्के मेरे मित्र से संबंधित है, मेरे मित्र के है ये। एंड देन तब, और तब, ही सेंट फॉर गग्गू, उसने उसे गग्गू के पास पहुंचा,
पहुंचाए। वैन सेल्फिश जब वैन सेल्फिश गग्गू अराइव्ड, जब मतलबी गग्गू वहां पहुंचा, अराइव्ड पहुंचना, जब गग्गू वहां पहुंचा, ही टोल्ड हिज ही टोल्ड हिम, उसने उसे कहा, हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड हिज गोल्ड क्वाइंस। हाउ मैंने कैसे, हिज मैंने उसकी बेटी को, हिज डॉटर उसकी बेटी को, हैड मैंने मतलब पाए थे, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फाउंड मैंने पाए थे, हिज कैसे ये गग्गू की डोटी को गग्गू की बेटी को ये सिक्के कैसे पाए थे। एंड और हैंडेड दैम टू हिम, और कैसे उसने उन्हें सौंप दिए। हैंडेड मैंने सौंप दिए, दैम मैंने उन्हें, टू हिम उसने उसे कैसे सौंप दिए। आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स गग्गू सैड, आफ्टर उसके बाद, काउंटिंग गिनने के बाद, द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के, गग्गू सैड सोने के सिक्के गिनने के बाद गग्गू ने कहा, फ्रेंड मित्र, आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड कॉइन्स। मैंने हैड मैंने इट इज हेल्पिंग वर्ब, मतलब मैंने 40 सोने के सिक्के खोए थे। हैड मैंने था थे, लोस्ट मैंने खोए थे, 40 मैंने 40 गोल्ड, मैंने 40 सोने के सिक्के खोए थे। एंड और दीज आर ओनली 30, दीज है क्योंकि बहुत सारे हैं तो हम यहाँ पर दीज यूज करेंगे। आर मैंने है, ओनली मैंने केवल, 30 मैंने 30, ये केवल 30 सोने के सिक्के हैं। योर डॉटर आपकी बेटी, योर डॉटर मस्ट हैव टेकन द 10 गोल्ड कॉइन्स। योर डॉटर आपकी बेटी, मस्ट हैव अगर हम कोई काम जरूर करते हैं तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। आप किए होंगे, मतलब जरूर ही किए होंगे, टेकन लिए होंगे, द 10 आपकी बेटी ने जरूर ही 10 सोने के सिक्के रख लिए होंगे। आस्क हर आस्क हर टू आस्क हर टू गिव दैम टू मी, उससे पूछकर उन्हें मुझे दे देना। आस्क हर उससे पूछकर, टू गिव दैम टू मी मुझे दे देना। बट लेकिन, द गर्ल्स फादर रिफ्यूज टू बिलीव हिज हैंड, लेकिन बेटी के पिता ने रिफ्यूज मना कर दिया, टू बिलीव विश्वास करने से, हिज फ्रेंड उसके मित्र पर विश्वास करने से उसकी बेटी ने उसके पिता ने मना कर दिया। गग्गू देन थ्रेटेंड रूम्पू रूम्पू गग्गू ने तब, देन मैंने तब, गग्गू ने थ्रेटेंड धमकाया, रंपू को धमकाया। आई विल रिकवर द 10 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू। आई मैंने मैं, विल मैंने करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, रिकवर लूंगा, वापस वसूल करूंगा, तो रिकवर वसूल करूंगा। द 10 सोने के सिक्के, फ्रॉम से, यू मैं तुमसे 10 सोने के सिक्के आपसे लूंगा। सेइंग सो ऐसा कहकर, सेइंग मैंने कहकर, सो मैंने ऐसा कहकर, ही लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स उसने देर मैंने वहां, उसने सोने के सिक्के, ही लेफ्ट छोड़ दिए, उसने सोने के सिक्के वहीं छोड़ दिए। एंड वेंट टू द कोर्ट और कोर्ट में चला गया। वेंट मैंने चला गया, ही वेंट टू द कोर्ट वह कोर्ट में चला गया। ही इन्फॉर्म द जज उसने जज को इसकी सूचना दी, इन्फॉर्म मैंने सूचना दी, अबाउट के बारे में, व्हाट हैड टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड रंपू, जो रंपू के और उसके गग्गू के बीच की जो भी बातचीत थी उसने सारी जज को बताई। जिस जगह पर की थी उसने वहां पर बताया जज को। द जज सेंट फॉर द गर्ल, जज ने लड़की के पास भेजा। एंड हर फादर और उसके पिता के पास भेजा। एंड वैन दे अराइव्ड और लड़की के पिता को बुलाया। द जज सेंट फॉर द गर्ल एंड हर फादर, जज ने लड़की के पिता को बुलाया। एंड और वैन दे अराइव्ड और जब वे पहुंचे, ही आस्क्ड द गर्ल उसने लड़की से पूछा था लड़की से, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू फाइंड, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स कितने सोने के सिक्के
डिड मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड यू फाइंड आपने कितने सोने के सिक्के पाए थे। 30 गोल्ड कॉइन्स 30 सोने के सिक्के, रिप्लाइड द गर्ल रिप्लाइड मैंने उत्तर दिया, लड़की ने उत्तर दिया। एंड द जज देन आस्क्ड गग्गू द जज देन आस्क्ड गग्गू तब जज ने गग्गू से गग्गू से कहा हाउ मैनी गोल्ड क्वाइंस डिड यू लॉस हाउ मैनी गोल्ड क्वाइंस कितने सोने के सिक्के आपने खोए थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने कितने सोने के सिक्के खोए थे। 40 गोल्ड क्वाइंस ने कहा 40 सोने के सिक्के, रिप्लाइड गग्गू गग्गू ने उत्तर दिया, रिप्लाइड में उत्तर देना गग्गू ने उत्तर दिया। तो जज सैड तब जज ने कहा गग्गू गग्गू द गोल्ड क्वाइंस डोंट बिलोंग टू यू वो सोने के सिक्के आपसे संबंधित नहीं थे। बिकॉज क्योंकि द गर्ल फाउंड 30 एंड नॉट 40 वो 40 नहीं थे बल्कि वो 30 थे। द गर्ल फाउंड लड़की ने पाए थे 30 सोने के सिक्के, वो 40 नहीं थे। एज यू क्लेम टू हैव लॉस जैसे कि आप क्लेम जैसे कि आप क्लेम लगा रहे हो कि आपने 40 खोए थे कि मैंने तो इतने खोए। क्लेम आप इस बात का दावा कर रहे हो, क्लेम मैंने दावा, हैव लॉस्ट कि आपने 40 खोया, बल्कि वो तो 30 ही थे। जग्गू ने कहा ही देन लुक्ड एट द गर्ल देन मैंने तब, ही मैंने उसने, लुक्ड मैंने देखा था, एट किसी की तरफ कोई इशारा करते हैं तो वहां पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। गर्ल उसने लड़की की तरफ देखा, एंड और सेड टू हर और उससे कहा टेक द गोल्ड कॉइन्स विद यू टेक मैंने देना, गोल्ड कॉइन्स विद यू आपके सोने के सिक्के जो आपने दिए थे। इफ एनीबडी कम्स टू मी लुकिंग फॉर देम यदि कोई भी आता है मेरी तरफ, उनके लिए कोई भी आता है और देखता है, आई विल सेंड फॉर यू मैं आई विल करूंगा, सेंड भेजूंगा, तो मैं आपके लिए भेज दूंगा। टर्निंग बैक टू गग्गू टर्निंग मुड़ते हुए मतलब वापस से देखते हुए, वापस मुड़ते हुए, गग्गू ने वापस मुड़ते हुए, द जज सैड तब जज ने कहा इफ एनीबडी रिपोर्ट्स टू मी यदि कोई भी मुझ पर रिपोर्ट्स कोई भी प्रमाण देता है मी मुझ पर, दैट दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स उसने 40 सोने के सिक्के खोए हैं। आई विल सेंड फॉर यू मैं आपके लिए भेज दूंगा। आई मैंने मैं, विल मैंने गागे, गिव, सेंड मैंने भेजना, फॉर मैंने के लिए, यू मैं आपके लिए भेज दूंगा। इट वॉज देन दैट गग्गू कन्फेस्ड विद फोल्डेड हैंड इट वॉज देन तब वह था, गग्गू ने कन्फेस्ड कबूल किया, कन्फेस्ड मन होता है कबूल करना, विद फोल्डेड हैंड इट वॉज देन तब गग्गू ने हाथ जोड़कर कबूल किया। प्लीज पार्डन मी फॉर लाइंग लाइंग मैंने होता है झूठ बोलना, प्लीज मैंने कृपया मुझे माफ कर दो झूठ बोलने के लिए। आई हैड लॉस्ट ओनली 30 क्वाइंस मैंने 30 सोने के सिक्के खोए थे। हैड लॉस्ट खोए थे, ओनली केवल 30 गोल्ड क्वाइंस मैंने 30 सोने के सिक्के खोए थे। बट लेकिन द जज डिड नॉट लिसन टू हिम बल्कि जज ने उसे नहीं सुना था। सो इट इज मोरल फ्रॉम दिस स्टोरी, ऑलवेज बी ऑनेस्ट हमेशा ईमानदार रहे, एज जैसे कि डिसऑनेस्टी नेवर पेज बेईमानी का कोई परिणाम नहीं होता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज friends, we will meet again and with next video. So thank you guys, I need your support, please subscribe my channel.